नमस्कार। दोबारा एक नए वीडियो के साथ अपन दोबारा थार डिफेंस एकेडमी के चैनल्स के माध्यम से एक नया टॉपिक दोबारा शुरू करने जा रहे हैं आप सभी को। तो देखो, आज अपन शुरू कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस से रिलेटेड। उसने क्या किया कि एक लाइट सोर्स लिया। क्या लिया अभी उसने? एक लाइट सोर्स। ये सपोज करो ऐसे एक लाइट सोर्स है जो क्या कर रहा है अभी, अपन स्विच ऑन करते ही लाइट क्या करेगा, ये चारों तरफ इमिट करेगा अपने चारों तरफ। तो ये अपन सपोज करो कि ये क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। तो इसके अंदर दो चीज़ें अपन को बनानी है। क्या बनानी है? एक तो ट्रफ और एक क्रिस्ट। तो ये आगे चलकर क्या कर रहे हैं, आगे एक अपन ने क्या लगा रखा है अभी, दो स्लिट लगा रखी हैं S1 एंड S2। तो अब ये देखो दोनों स्लिट से लाइट क्या है, एक समान रूप से पास होगा। तो अपन यहाँ पे देखो देख पा रहे हो कि ये चीज़ें दोनों स्लिट S1 और S2 दोनों एक नए सोर्स को क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। तो यहाँ से दोबारा लाइट एक नए सोर्स के रूप में अपने को साथ साथ निकलेगा इस तरह से। तो इन दोनों को अपन इक्वल रेडियस के अंदर बनाते हुए समान अपन वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो देखो इनकी ट्रफ और क्रिस्ट अपन डॉटेड और लाइन से अपन, और ये कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से अपन शो करेंगे। अब देखो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या है, फ्रिंजें बनना शुरू हो जाएंगी आपकी। अब इंटरसेक्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखो ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। इनको समझने के लिए क्या करना है, एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू इनको बनाना है। अब ये बनाते बनाते देखो आपको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रफ और क्रिस्ट। अब जहाँ पे सेम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे तो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, और जहाँ पे अपोजिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ बनेगी भाई डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट देखो सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं। तो अपन इनको अपन मिलाएं तो एक लाइन में पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं। और आगे क्या है, एक स्क्रीन लगा दें अपन ने। ये क्या लगा रखी है भाई, स्क्रीन। अब इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये सेम पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि पर्दे के ऊपर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा इसके पास दूसरा पॉइंट देखो ये अपोजिट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट एक दूसरे को मिलाएंगे अपन, तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगी भाई, डार्क फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से अपन दोबारा यहाँ पे देखो सेम एक साथ इंटरसेक्ट करते हुए देखे जा रहे, तो अपन यहाँ पे इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, दोबारा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से ऊपर वाले को भी अपन इसी तरह मैच करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन क्या देखेंगे कि लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंजें अपनी बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जैसे इन पॉइंट्स को अपन मैच करें तो ये क्या कर रहे हैं भाई, डार्क, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर वाले को भी अपन देखेंगे तो ये देखो क्या दिख रहा है, सेम जहाँ पे करेंगे वहाँ पे तो बन जाएगी आपकी ब्राइट, ठीक है। और ये अपोजिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बन जाएगी भाई आपकी डार्क, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट सोर्स से लाइट इमिट हो रहा था, सेम फेज में है। इसको S1 और S2 से दो स्लिट ले लिए अपन ने, दो छोटे जिनके द्वारा अपन लाइट इमिट हो रहा है, और वो क्या है, वेव्स के रूप में चल रहा है। जैसे दो वाटर वेव्स भी ले सकते हो आप, उनको दोनों को एक साथ अंगुली से इस तरह से वाटर वेव क्रिएट करेंगे वाटर के अंदर। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी समझना है कि S1 और S2 से क्या है, वेव्स निकल रही है, और वो आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज होंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देखो सुपरपोज, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उस टाइम पे कुछ जगह तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ जगह इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो अपन देखो बोर्ड के ऊपर बनाया है, तो सेम फेज में जहाँ पे चाहे वो डॉटेड लाइन हो चाहे वो कंटिन्यूस लाइन हो, तो वो सेम फेज में जहाँ पे भी काटेगी वहाँ पे आपकी क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पे अपोजिट फेज में है
जहाँ पे आपका क्रेस्ट और ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर अपन देखेंगे तो ब्राइट डार्क इस तरह से अपने को क्या है, फ्रिंजें दिखाई देंगी। अब ये स्क्रीन ऐसे लगी हुई है, एक्चुअल में अपन देखेंगे तो वो क्या है, इस तरह से लाइनें अपने को दिखाई देंगी इस तरह से, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क इस तरह से अपने को स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये फ्रिंजें बनती हुई दिखाई देंगी, अपने को छोटी छोटी पट्टी सी दिखाई देंगी, है ना। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, करेक्ट है। तो इसकी जो अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी डिटेल से कि फ्रिंज की विड्थ किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए अभी जस्ट अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फिनोमेना आपको ध्यान में रखना है कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, हाँ भाई, एक फ्रिंज विड्थ के ऊपर और बात करते हैं। देखो फ्रिंज विड्थ के अंदर क्या करेंगे अपन, लाइट सोर्स एस आप देख पा रहे हो, यहाँ से लाइट वेव्स मैंने शो नहीं कर रखी हैं, यहाँ से लाइट वेव्स निकलेंगी। S1 और S2 दोनों वही स्लिट हैं जो अभी अपन ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। यहाँ से वापस वो वेव्स निकल रही हैं, स्क्रीन के ऊपर वही ब्राइट डार्क फ्रिंजें बन रही हैं। अपन इसकी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब देखो अपन ने क्या है, मिडल में पॉइंट O ले लिया और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d से लिखनी है, आपको हमेशा याद रखना है। स्लिट क्या है, छोटे साइज़ के होते हैं तो आपको छोटी d वहाँ पे यूज़ करनी है, और पर्दा क्या होता है आपका बड़ा, स्क्रीन क्या होती है बड़ी, तो उसके लिए आपको कैपिटल D वहाँ पे यूज़ करनी है। तो d और d में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्मूले में दोनों d का यूज़ करेंगे अपन। तो आपको याद करने के लिए बता देते हैं कि पर्दे के साथ तो आपको कैपिटल D यूज़ करना है, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपको स्मॉल d का यूज़ करना है, करेक्ट है। अपन कोई पॉइंट P के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जो कि मिडल पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर आप देख पा रहे हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर दो रे आ रही है अपनी S1 और S2 से, देख रहे हो। तो S1 और S2 से ये दो रे आ रही है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे इसकी फ्रिंज बन रही है। अब वो फ्रिंज कैसी बन रही है, इनके लिए अपन को सबसे पहले क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना होता है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की इमेजिन करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले, एक तो मैं ले रहा हूँ देखो S2, ये अपना पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ले रहा हूँ, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, है ना। तो इन दोनों को अपन क्या है, दो पॉइंट दे देते हैं, जैसे L M दो पॉइंट दे दिए मैंने। तो एक तो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, कौन सा भाई, S2MP ट्रायंगल S2MP। इस ट्रायंगल से अपन क्या देख रहे हैं, देखो इस ट्रायंगल से अपन देखेंगे कि वैल्यू कैसे इसको सोल्व करना है। यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, S2P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S2M का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई, MP का स्क्वायर। S2P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, S2M को क्या लिखेंगे, आप देख रहे हो D, क्या लिखेंगे भाई, D प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, MP का स्क्वायर। M और P को देखो x प्लस D/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस D/2, और इसका क्या रख सकते हूँ, होल स्क्वायर, करेक्ट है। एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई भाई। दूसरी इक्वेशन अपन इस छोटे वाले ट्रायंगल से ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा, S1LP। कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई, S1LP। इससे भी वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, S1P का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, S1L का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर, करेक्ट है। यहाँ से S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S1L। यहाँ से देखो S1L किसके बराबर है भाई, D, तो यहाँ पे कैपिटल D का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर। ध्यान दो LP किसके इक्वल है, x में से D/2 माइनस करना पड़ेगा तब ये डिस्टेंस आएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस का D/2 और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हुई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, S2P चूँकि बड़ी डिस्टेंस है और इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कम, तो पाथ डिफरेंस अपन को चाहिए। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डेल की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। दोनों को अपन क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो एक बार देखो इसको ध्यान दो कि अपन इक्वेशन इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, किसको भी,
1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो अपन इसके इक्वल क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस डी और माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों पे माइनस लगा दिया भाई। अब ये d तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे देखो आप देख रहे हो s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी। ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का एक्स डी। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, s2p का स्क्वायर s1p का स्क्वायर इक्वल्स टू 2xd, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। अब इधर देखो s1 और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, s2p माइनस s1p, करेक्ट है। और इसको क्या लिखेंगे, s2p प्लस s1p, करेक्ट है, इक्वल्स टू 2xd। यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस देखो s2 माइनस s1, इसको अपन पाथ डिफरेंस बोलेंगे, तो s2p माइनस s1p इक्वल्स टू, ये इसके अपोन में भेज दो भाई, 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। यहाँ से ये आपका क्या आ गया भाई, पाथ डिफरेंस की इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन लगानी है कि पॉइंट P ओ पॉइंट के बिल्कुल क्या है, नियर अबाउट है, यानी बिल्कुल उसके पास है। तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पॉइंट P नियर टू पॉइंट ओ पॉइंट के बिल्कुल पास है। तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे, लगभग s2p इक्विलेंट s1p, और वो किसके इक्वल है भाई, d के, यानी d स्क्रीन के डिस्टेंस है वो लगभग इसके बराबर है। तो उस टाइम पे आपके पास देखो d प्लस डी, यानी यहाँ पे आपके पास की वैल्यू आ जाएगी s2p माइनस s1p इक्वल्स टू 2xd अपॉन 2d। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू रह गई भाई xd अपॉन d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये किसको शो कर रहा है अभी, पाथ डिफरेंस को मैं डेल से लिख सकता हूँ, तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इस डेल को अपन क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। तो एक्स डी अपॉन डी आपके वैल्यू दिख रही है, इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है हाँ भाई, ये देखो लास्ट अपन ने फॉर्मूला डेल का जो पाथ डिफरेंस निकाला एक्स डी अपॉन डी, ये अपन यहाँ पे इस तरह दोबारा लिख लेते हैं। तो ये जो डेल निकाला अपन ने पाथ डिफरेंस, वो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, इसको अपन ने क्या है अलग से लिख लिया, मेंशन कर लिया। अब देखो अपन आगे काम कर रहे हैं। आगे जो 2 तरह के मैंने आपको बताए थे, क्या, एक तो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव और एक होगा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अंदर अपन देखो थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो इसके अंदर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपको याद रखना है कि पाथ जो डिफरेंस होगा वो डेल की वैल्यू होगी बेटा एन लेमडा, है ना, ये आपको याद रखना है। वो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अपन इक्वेशन इसको और इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लेमडा, करेक्ट है। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपकी क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई। अब देखो फर्स्ट अपन बात करें, जैसे पहली फ्रेंच की बात करें तो n इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, है ना। तो x1 बोल देंगे, इसको क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, n लेमडा, यानी 1 लेमडा डी अपॉन डी, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अपन सेकंड वाले की बात करें, क्या, n इक्वल्स टू 2 के ऊपर बात करें सेकंड, तो x2 बोल देंगे। तो उस टाइम पे अपन क्या लिखेंगे, 2 लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, यानी x2 माइनस का x1, यानी उसको बीटा से शो करेंगे। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, लेमडा डी अपॉन डी,
है ना। तो बीटा इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई लेमडा डी अपॉन डी, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है कि फ्रिंज विड्थ जो आई है वो क्या आई है आपकी लेमडा डी अपॉन डी, यानी लेमडा की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और डी जो आपके डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और स्मॉल डी मैंने कहा था कि दोनों डी का यूज होगा, तो आपको याद रखना है कि डी ऊपर कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो बड़ा ही क्या है ऊपर रहता है। आपको देखा है कि बड़े अपने मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, तो उनका नाम क्या है ऊपर ही रहता है। तो आपको याद रखना है कैपिटल डी है वो आपको क्या है ऊपर मेंशन करना है, और स्मॉल डी है उसको क्या करना है नीचे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये बीटा की फ्रिंज आ गई। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रैक्टिव की। तो सेकंड कंडीशन अपन बात करेंगे किसकी भाई, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसके अंदर जो अपन लेंगे, जो डेल की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे 2n+1 लेमडा बाई 2, क्या ले लेंगे भाई 2n+1 लेमडा बाई 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है 2n+1 लेमडा बाई 2। तो ये रखने के बाद में आपने क्या देखेंगे कि डेल की वैल्यू आएगी, देखो इधर ये जो डेल है एक्स डी अपॉन डी, ये रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू 2n+1 और ये क्या लिखेंगे लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू वापस में क्या, पहले अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2n+1 लेमडा अपॉन 2 और ये d नीचे आ गया और ये d कैपिटल ऊपर चला गया। x की वैल्यू आ गई है आपके पास फाइनल। अब n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, तो n इक्वल्स टू 1, तो x1 मान लेंगे। x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2+1, ये आप देख रहे हो 2+1 यानी 3 हो जाएगा, तो 3/2 लेमडा डी अपॉन डी। इसी तरह से अपन नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 रखेंगे, देखो 2 2 4 5, 5/2 कितना आ जाएगा 5/2 लेमडा डी अपॉन डी। तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई किसकी x2 की। अब दोबारा फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, बीटा से लिखेंगे, बीटा इक्वल्स टू x2 माइनस का x1। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 5/2 लेमडा डी अपॉन डी माइनस 3/2 लेमडा डी अपॉन डी। यहाँ से बीटा का मान वही आएगा जो अपना कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला था। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका सेम ही आएगा लेमडा डी अपॉन डी, और यहाँ पे भी वही लेमडा डी अपॉन डी। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी वही रहेगी जो डार्क फ्रिंज की है, तो दोनों की विड्थ क्या रहेगी सेम रहेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लो, देखो एंगुलर जो विड्थ होती है उसको और देख लो थोड़ा सा। एंगुलर जो विड्थ किस तरह से निकालते हैं, तो उसको अपन लिखते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ अपॉन फ्रिंज विड्थ टू स्क्रीन डिस्टेंस, यानी उसको अपन किससे लिखेंगे भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ को। उसको अपन क्या लिखेंगे बीटा अपॉन डी, तो वैल्यू क्या रहेगी भाई लेमडा अपॉन डी। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ें सीधी ध्यान में रखनी है। बीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, इस फॉर्मूले से अपन क्या देख रहे हैं लेमडा के, यानी आप यहाँ पे लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपसे पूछूं कि किस कलर का लाइट अपन यूज़ करें कि फ्रिंज विड्थ की विड्थ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपको क्या बताना है रेड कलर का। तो रेड कलर के लिए अपन देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ क्या आएगी मैक्सिमम, और वॉयलेट कलर के लिए क्या आएगी कम। दूसरा अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी। पर्दे के बीच की दूरी यानी स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को अपन क्या है मेंशन करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे जितना ज़्यादा स्क्रीन दूर होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ क्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस करने से भी अपने को इंटेंसिटी है यानी वो उनकी जो क्लियरिटी है, उनकी जो शार्पनेस है जो फ्रिंजों की वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो आपको ये ज़्यादा
नहीं बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट यानी क्लियर इंटरफेरेंस देखना है, तो कैपिटल डी को आपको क्या करना है, कम ही रखना है। स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो जितनी कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिंज विड्थ आपको दिखाई देगी। तो आपको सबसे बेटर रिजल्ट लेने के लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या रखनी है, कम रखनी है, और लेमडा की वैल्यू क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। इसका मतलब रेड कलर की लाइट यूज़ करें और स्मॉल डी की वैल्यू क्या रखें, कम रखें, तो आपकी फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, मैक्सिमम, है ना। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक ये छोटा सा एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी आपको बीटा अपॉन डी यानी इसका एक रेशियो होता है, और उसको अपन वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा अपॉन डी आ जाती है। ठीक है, तो ये अपना क्या था भाई, छोटा सा टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके नंबर दिए गए हैं इसके, और आगे की जो कंटिन्यू अपन वीडियो है वो भी कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उसके साथ भी अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।